Hello students, myself Jagruti Balbhai Patel, working as a lecturer in Prime College of Diploma. We are discussing about the Windows Common Control from the subject .NET Programming, which is related to the Diploma 3rd year 4th sem students. We are discussing about the unit number 2, which is the Introduction to Windows Common Control, जिसके अंदर हमने ये 3 मेजर पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था. दिस वन इज द सिलेबस फॉर द यूनिट नंबर 2, जिसके अंदर हमने फर्स्ट 2.1 के अंदर पूरा फॉर्म कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो कैसे दिखेगा, वो लेआउट में कौन कौन से पॉइंट होंगे, उसकी इवेंट कौन सी है वो डिस्कस किया था. सेकंड पॉइंट 2.2 में हमने डिस्कस किया था कि ये जो इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग है जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं VB.NET, तो वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से कैसे डिफरेंस है, तो वो हमने डिस्कस किया था. आफ्टर दैट 2.3 के अंदर हमने इनपुट बॉक्स और मैसेज बॉक्स के बारे में डिस्कस किया था. एंड देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 2.4 टॉपिक विच इज़ अ वर्किंग विद द कॉमन टूल बॉक्स. तो वो कॉमन टूल बॉक्स में से जो बार बार यूज़ होते हैं, कॉमनली जो यूज़ होते हैं, वो टूल बॉक्स के बारे में हमने ये यूनिट के अंदर डिस्कस किया था, विच इज़ अ लेबल एंड बटन, देन टेक्स्ट बॉक्स, देन न्यूमेरिक अप डाउन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन एंड ग्रुप बॉक्स. तो ये सभी कॉमन टूल बॉक्स कंट्रोल के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. उसकी प्रॉपर्टी क्या है, देन उसकी इवेंट, उसके ऊपर कौन कौन सी इवेंट अकर होगी एंड उसकी मेथड कौन कौन सी है, वो सब हमने डिस्कस किया था. In last video we are discussing about the practical number 5 on the basis of text box, label and button. लेबल, बटन और टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करके हमने एक लॉगिन पेज क्रिएट किया था और वो लॉगिन पेज के अंदर हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करवा रहे थे और उसको लॉगिन बटन से मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स लिए थे, यूज़र नेम और पासवर्ड लिखने के लिए लेबल लिया था और एक लॉगिन नाम का बटन लिया था. अगर यूज़र नेम और पासवर्ड हमने एक जनरेट किया था, अगर वही होगा तो लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके रिलेटेड मैसेज बॉक्स ओपन होंगे. तो वो वाला प्रैक्टिकल हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. तो फ्रॉम द कॉमन टूल बॉक्स वी आर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द लेबल, बटन एंड टेक्स्ट बॉक्स एट प्रैक्टिकली हमने लेबल, बटन और टेक्स्ट बॉक्स को देखा. आज जो बाकी के कॉमन टूल बॉक्स है, विच इज़ अ चेक बॉक्स, ग्रुप बॉक्स, न्यूमेरिक अप डाउन एंड रेडियो बटन. तो ये सब जो बाकी के कॉमन टूल बॉक्स जो है उसका यूज़ करके एक प्रैक्टिकल देखते हैं और वो प्रैक्टिकल को पूरा एक्सप्लेन करते हैं और पूरा वो सभी कॉमन टूल बॉक्स जो बाकी है, चेक बॉक्स, ग्रुप बॉक्स, न्यूमेरिक अप डाउन और रेडियो बटन का यूज़ करते हैं. उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि चेक बॉक्स कैसे दिखेगा. ये पूरा हमने थियोरेटिकली ऑलरेडी डिस्कस किया था. तो चेक बॉक्स क्या है, तो अनेबल यू टू टर्न सम ऑप्शन ऑन और ऑफ. चेक बॉक्स एक चूज लिस्ट ऑफ ऑप्शन देगा, उसमें से आप लोग अपने लिए रिलेटेड ऑप्शन चूज कर सकते हो. जब आप उसके ऊपर टिक मार्क करोगे, जैसे नीचे दिख रहा है चेक बॉक्स 3 के ऊपर, तो वो टर्न ऑन हो जाएगा और जब वो चेक बॉक्स खाली होगा तब वो टर्न ऑफ हो जाएगा. तो इस तरह से हम लोग चेक बॉक्स लिस्ट ऑफ पूरा लिस्ट एक क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग चेक बॉक्स. चेक बॉक्स का यूज़ मल्टीपल सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है. तो उसके रिलेटेड ये प्रॉपर्टीज थी. देन दिस वन इज द मेथड फॉर द चेक बॉक्स एंड दिस वन इज द इवेंट फॉर द चेक बॉक्स. आफ्टर दैट रेडियो बटन इज ऑल्सो यूज फॉर द डिस्प्ले द लिस्ट, बट वो लिस्ट के अंदर हम लोग एट अ टाइम एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं. बहुत सारी चॉइसेस और लिस्ट होगी, उसमें से हम लोग एट अ टाइम एक ही सिलेक्ट कर सकेंगे. तो वो सेम चेक बॉक्स जैसा ही है, बट चेक बॉक्स में क्या था, हम लोग मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते थे, बट रेडियो बटन के अंदर मल्टीपल सिलेक्शन नहीं होगा. ओनली वन ऑप्शन इज चूज एट अ टाइम. और जब मैं दूसरा ऑप्शन चूज करने जाऊंगी तो वो ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट वाला चूज होगा, मतलब कि सिलेक्टेड होगा, वो बाय ऑटोमेटिकली डीसिलेक्ट हो जाएगा. तो इस तरह से रेडियो बटन वर्क करता है. ओके, देन ये रेडियो बटन की प्रॉपर्टी थी, रेडियो बटन मेथड, देन रेडियो बटन इवेंट. आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिक अप डाउन. न्यूमेरिक अप डाउन एक न्यूमेरिक विजुअली टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करके देगा, जिसके अंदर 2 बटन हो गए, अप बटन एंड डाउन बटन, जिससे हम लोग वैल्यू को इंक्रीमेंट कर सकते हैं और डिक्रीमेंट कर सकते हैं. इस तरह से कुछ अगर मुझे क्रिएट करना है वैल्यू को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करके, तो हम लोग न्यूमेरिक अप डाउन का यूज़ कर सकते हैं. हम लोग उसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अपने आप से सेट भी कर सकते हैं. बाय डिफॉल्ट उसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 100, बट अब हम अपनी तरह से भी उसे चूज करके क्रिएट कर सकते हैं. तो दिस वन इज a numeric up down properties, this one is a numeric up down method and this one is a numeric up down events. After that in
आफ्टर दैट द वन ऑफ द कॉमन टूल बॉक्स इज ग्रुप बॉक्स। ग्रुप बॉक्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो ग्रुप बॉक्स किस लिए यूज होगा, तो जो हमने कॉमन टूल बॉक्स देखे उसके लिए अगर मुझे कुछ फ्रेम क्रिएट करनी हो और वो फ्रेम के अंदर वो कॉमन टूल बॉक्स को यूज करना है तो यूजिंग ग्रुप बॉक्स हम लोग कर सकते हैं। ग्रुप बॉक्स इस तरह से दिखाई दिया जाएगा और वो एक फ्रेम क्रिएट कर देगा ग्रुप ऑफ कंट्रोल्स के आजू बाजू। तो दिस इज यूज फॉर दिस पर्पस। एंड ग्रुप बॉक्स के अंदर जो भी हम लोग ऊपर अगर कैप्शन देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं कि ये ग्रुप मैंने किस लिए बनाया। नॉर्मली ग्रुप बॉक्स जो है वो रेडियो बटन और चेक बॉक्स के लिए यूज होता है, क्योंकि हम लोग लिस्ट ऑफ ऑप्शन रेडियो बटन और चेक बॉक्स में ही रखते हैं। तो रेडियो बटन किस लिए वो रेडियो बटन का बंच बनाया है, तो उसके लिए पर्टिकुलर कैप्शन लिखना है तो हम लोग ग्रुप बॉक्स का यूज करके कर सकते हैं। तो दिस वन इज अ ग्रुप बॉक्स प्रॉपर्टी एंड दिस वन इज अ ग्रुप बॉक्स इवेंट। एंड ये सब हमने ये सब हम लोग आज प्रैक्टिकल तो हम लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं। विजुअल स्टूडियो मैंने ओपन कर दिया, तो इस तरह से विजुअल स्टूडियो हमारा ओपन होगा। फर्स्ट फ्रंट पेज के ऊपर ये होम पेज आ जाएगा। यहाँ से भी हम लोग न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं और फाइल मेनू में जाके भी हम लोग न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने फाइल मेनू में जाके न्यू प्रोजेक्ट किया। यहाँ पे विजुअल बेसिक्स पे हमें सिलेक्ट करना है विंडोज़, और विंडोज़ के अंदर हमें सिलेक्ट करना है विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। आफ्टर दैट इन नेम हम लोग जो भी नाम रखना चाहे वो रख सकते हैं। हमने टेक्स्ट बॉक्स लॉगिन पेज वाला पेज जो क्रिएट किया था उसका नाम लॉगिन रखा था। ये हमारा सेकंड प्रैक्टिकल है कॉमन टूल बॉक्स के रिलेटेड, तो मैं इसका नाम प्रोजेक्ट 2 रख रही हूँ। तो सिंपली नेम देके ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग ओके बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में वो प्रोजेक्ट 2 दिखाई देगा और उसके रिलेटेड एक फॉर्म क्रिएट होके आ जाएगा हमारी डिज़ाइन व्यू के अंदर। यहाँ से मैं थोड़ा उसे अपने आप से एडजस्ट कर लेती हूँ, तो वो हम लोग डायरेक्टली एडजस्ट कर सकते हैं जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वैसा ही है। ओके, तो इस तरह से ये यूज़ होगा। आफ्टर दैट हम लोग चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ग्रुप बॉक्स के और न्यूमेरिक अप डाउन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग पहले ग्रुप बॉक्स, एक कंटेनर के अंदर ग्रुप बॉक्स होगा, वहाँ से हम लोग ग्रुप बॉक्स को फैच कर लेंगे और यहाँ से मैं वो ग्रुप बॉक्स की साइज़ चेंज करूँगी तो वो प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी यहाँ पे। और ग्रुप बॉक्स का नाम हम लोग दे देते हैं एग्जामिनेशन। मैं एग्जामिनेशन के रिलेटेड एक फॉर्म क्रिएट कर रही हूँ, तो मैंने ग्रुप बॉक्स का नाम दे दिया एग्जामिनेशन, जिसके अंदर मैं बंच ऑफ रेडियो बटन और बंच ऑफ चेक बॉक्स रखूँगी। और एक सिंपली यहाँ से मैं पहले तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर देती हूँ ग्रुप बॉक्स का। ब्लैक रखूँगी तो दिख नहीं रहा, तो हम लोग वाइट रख देते हैं। तो सिंपली वाइट मैंने ग्रुप बॉक्स का, देखो अब फॉर्म 1 का जो बैकग्राउंड है वो ग्रे है और हमारा ग्रुप बॉक्स का जो बैकग्राउंड हो गया वो वाइट कलर का हो गया, क्योंकि मैंने उसकी प्रॉपर्टी में जाके उसे चेंज किया। अब यहाँ पे मुझे बंच ऑफ रेडियो बटन और बंच ऑफ चेक बॉक्स क्रिएट करना है। देखो यहाँ से मैं साइज़ चेंज कर रही हूँ, तो यहाँ साइड पे प्रॉपर्टी में साइज़ चेंज हो रही है। तो बंच ऑफ रेडियो बटन और किसके लिए यूज़ करना है, तो उसके लिए मुझे पहले एक लेबल लेना पड़ेगा। तो लेबल के अंदर मैं लिख देती हूँ ब्रांच। ओके, और ब्रांच क्या होगा, तो एट अ टाइम कोई भी स्टूडेंट ब्रांच एट अ टाइम एक ही सिलेक्ट करेगा। पहले तो मैं लेबल का नाम दे देती हूँ ब्रांच। तो यहाँ पे मैं अलग अलग ब्रांच रखने वाली हूँ, जिसमें से एट अ टाइम कोई भी स्टूडेंट एक ही ब्रांच सिलेक्ट कर सके। तो उसके लिए हमारे पास कॉमन टूल बॉक्स कौन सा है, तो रेडियो बटन। तो ब्रांच के अंदर हम लोग कॉमन टूल बॉक्स लेंगे रेडियो बटन। यहाँ से मैं उसका फॉन्ट कलर चेंज कर रही हूँ, बैकग्राउंड कलर नहीं, फॉन्ट कलर। तो ब्रांच रेड कलर में आ जाएगा। अब ब्रांच के लिए मैं रेडियो बटन सिलेक्ट कर रही हूँ, 3 ब्रांच रख रही हूँ, तो 3 रेडियो बटन सिलेक्ट कर देती हूँ। फर्स्ट वन, उसके बाद सेकेंड रेडियो बटन ऊपर ये रहा, ओके, और देन थर्ड रेडियो बटन। क्योंकि ब्रांच क्या होगी कि एट अ टाइम कोई स्टूडेंट एक ही सिलेक्ट कर सकता है कि कौन से ब्रांच में है। तो एट अ टाइम मल्टीपल सिलेक्शन में से अगर मुझे एक ही सिलेक्ट करना है तो हम लोग रेडियो बटन का यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैंने ब्रांच के लिए कौन सा ही चूज़ किया, रेडियो बटन। अब रेडियो बटन 2 की प्रॉपर्टी के, रेडियो बटन 1 की प्रॉपर्टी में मैंने कंप्यूटर लिख दिया, तो वहाँ पे टेक्स्ट कंप्यूटर आ गया। रेडियो बटन 2 की प्रॉपर्टी के अंदर टेक्स्ट में जाके मैं मैकेनिकल लिख रही हूँ, तो रेडियो बटन 2 की जगह पे मैकेनिकल आ गया। और रेडियो बटन 3 की प्रॉपर्टी में जाके मैं लिख रही हूँ यहाँ पे सिविल, तो यहाँ पे रेडियो बटन 3 पे टेक्स्ट आ जाएंगे सिविल। तो ब्रांच का काम कंप्लीट हुआ। अब मुझे
इनिशियली एक रेडियो बटन चेक्ड रखना है। तो मैं फर्स्ट रेडियो बटन चेक रखने वाली हूँ। तो फर्स्ट रेडियो बटन की प्रॉपर्टी में जाके एक चेक नाम की प्रॉपर्टी होगी जो इनिशियली फॉल्स होगी, जो मैं क्या कर देती हूँ ट्रू। देखो अब तीनों रेडियो बटन में से इनिशियली कौन सा चेक मार्क आ रहा है, कंप्यूटर वाला, क्योंकि मैंने उसकी प्रॉपर्टी चेंज की है। आफ्टर दैट न्यू लेबल, ओके, और यहाँ पे मैं सेमिस्टर लिखने वाली हूँ। तो एग्जामिनेशन के लिए मल्टीपल सेमिस्टर हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं अगर मेरी KTI है तो मल्टीपल लिस्ट ऑफ चॉइस में से अगर मल्टीपल चॉइस सिलेक्ट करनी है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, चेक बॉक्स। ओके, पहले तो मैंने टेक्स्ट प्रॉपर्टी में से उसका टेक्स्ट चेंज कर लिया और फॉर कलर प्रॉपर्टी में से मैंने उसका कलर चेंज कर दिया। अब मैं चेक बॉक्स ले रही हूँ। टोटल डिप्लोमा के अंदर 6 सेम आते, टोटल 1 to 6 सेम आते हैं, तो मैं टोटल 6 चेक बॉक्स ले लेती हूँ और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी में जाके उसकी वैल्यू चेंज करवा देते हैं। तो चेक बॉक्स 1, चेक बॉक्स 2, देन चेक बॉक्स 3, चेक बॉक्स 4 और देन चेक बॉक्स 5। हम लोग लाइन बाय लाइन ही रखते हैं। तो पहले तो मैं क्या कर देती हूँ, हाँ, चेक बॉक्स 4 और चेक बॉक्स 3 यहाँ पे आ जाएगा और चेक बॉक्स 2 जो नीचे है वो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। चेक बॉक्स 1, 2, 3, आफ्टर दैट चेक बॉक्स 4, चेक बॉक्स 5 एंड लास्ट वन इज अ चेक बॉक्स 6। अभी सभी चेक बॉक्स की प्रॉपर्टी में जाके मुझे टेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा। तो चेक बॉक्स 1 की प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी ओपन होगी। उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फर्स्ट सेम, तो चेक बॉक्स के अंदर आ जाएगा फर्स्ट सेम, आ गया। ओके, देन चेक बॉक्स 2 के ऊपर क्लिक करेंगे तो चेक बॉक्स 2 की प्रॉपर्टी ओपन होगी। उसके टेक्स्ट में जाके हम लोग कर देंगे सेकेंड सेम, तो यहाँ पे चेक बॉक्स 2 जो लिखा है उसकी जगह पे आ जाएगा सेकेंड सेम। तो इसी तरह से हम लोग 6 चेक बॉक्स के प्रॉपर्टी में जाके उसके टेक्स्ट में जो इनिशियली जो वैल्यू है वो चेंज करके 1 by 1 सेमिस्टर रख देंगे। सेमिस्टर के लिए मैंने चेक बॉक्स क्यों चूज़ किया, बिकॉज अगर मेरी आगे की सेम में KT होगी, अगर कोई भी सेम में KT होगी तो एग्जामिनेशन में सेमिस्टर में मल्टीपल चूज़ कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने क्या कर लिया कि मल्टीपल, अगर बहुत सारी लिस्ट है और उसमें से मल्टीपल सिलेक्शन करना है तो हमने सीखा था कि चेक बॉक्स का यूज़ होगा, और मल्टीपल वैल्यू है और उसमें से एक ही वैल्यू चूज़ करनी है तो उसके लिए रेडियो बटन। इसीलिए हमने ब्रांच के लिए रेडियो बटन लिया और सेमिस्टर के लिए चेक बॉक्स लिया। अब हम लोग ईयर के लिए न्यूमेरिक अप डाउन बटन देते हैं। तो पहले तो लेबल एक ले लूँगी और उसके ऊपर लिख दूँगी ईयर, और उसके लिए हम लोग न्यूमेरिक अप डाउन बटन का यूज़ कर 2015 से लेके 2021 तक का हम लोग पूरा रखेंगे। ओके, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लेबल ले लेंगे। लेबल में लिख देती हूँ ईयर के लिए मैं यहाँ पे न्यूमेरिक अप डाउन बटन ले रही हूँ। ईयर लिख दिया, ईयर आ गया। अब लेबल की प्रॉपर्टी में फॉर कलर चेंज कर देते हैं, उसकी प्रॉपर्टी रेड कलर की कर दे। यहाँ पे हमने सभी लेबल को रेड कलर दिया है तो इसको भी हम लोग रेड कलर दे देंगे, तो ये फॉन्ट कलर रेड हो गया। आफ्टर दैट वी आर चूजिंग न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल बॉक्स। तो मैंने न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल बॉक्स चूज़ किया, जो इनिशियली उसके अंदर वैल्यू कौन सी आएगी, 0। ओके, तो उसकी प्रॉपर्टी में जाके वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे डेसिमल वाला भी वो पॉइंट आएगा कि पॉइंट के बाद मुझे कितनी वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए डेसिमल प्लेस वाली प्रॉपर्टी यूज़ होती, बट यहाँ पे हमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं चाहिए, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है 0 वही हम रहने देंगे। अब हम आते हैं मिनिमम और मैक्सिमम प्रॉपर्टी के ऊपर। तो मिनिमम स्टार्ट होना चाहिए 2015 से, 2015 टू 2021 तक ले जाना है। ओके, तो मुझे कौन से मैक्सिमम में चेंज करना, मैक्सिमम साइज़ के अंदर कुछ नहीं चेंजेस करना है, हम लोग चेंज करेंगे मैक्सिमम प्रॉपर्टी के ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2021। ओके, तो 2015 से लेके 2021 तक की वैल्यू न्यूमेरिक अप डाउन में आ जाएगी। मिनिमम वैल्यू 2015 और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 2021। तो इस तरह से हम लोग ये पूरा यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब मैंने ग्रुप बॉक्स की प्रॉपर्टी चेंज करके उसका जो फॉन्ट कलर है वो मैंने ब्लू रख दिया। तो देखो यहाँ पे ग्रुप बॉक्स किस लिए यूज़ होता है, ग्रुप चेक बॉक्स और रेडियो बटन के ग्रुप बनाने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ग्रुप बॉक्स की प्रॉपर्टी में फॉन्ट कलर फॉर कलर चेंज करके ब्लू किया तो वो रेडियो बटन पे भी अप्लाई हो गया और सेमिस्टर पे भी चेक बॉक्स पे भी अप्लाई हो गया, क्योंकि ग्रुप बॉक्स के अंदर हमने रेडियो बटन और चेक बॉक्स रखे हैं। और फॉर्म 1 की प्रॉपर्टी में जाके मैं फॉर्म 1 जो लिखा है उसकी जगह पे लिख देती हूँ प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल आ गया। अब हम इसे रन करते हैं। जैसे ही रन करेंगे
तो ये वाला ओपन होगा और अब हम लोग देखेंगे कि रेडियो बटन और चेक बॉक्स कैसे टिक मार्क होते हैं। हमारा रेडियो बटन एट अ टाइम एक ही सिलेक्ट होगा और चेक बॉक्स हम लोग मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। और न्यूमेरिक अप डाउन में मिनिमम वैल्यू 2015 होगी और मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी वो 2021 होगी। तो रन हो गया, ये रहा मेरा प्रैक्टिकल का फॉर्म। ओके, देखो यहाँ पे कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट, अगर मैं मैकेनिकल सिलेक्ट कर रही हूँ तो वो ऑटोमेटिक निकल, सिविल सिलेक्ट किया तो उसमें से निकल गया। तो इस तरह से रेडियो बटन एट अ टाइम 1 सिलेक्ट होगा। सेमिस्टर में देखो मैं मल्टीपल सिलेक्ट कर सकती हूँ। फर्स्ट सेम सेकेंड सेम सिलेक्ट किया, 6th सेम सिलेक्ट किया फिर भी वो रह जाएगा, 5th सेम सिलेक्ट किया फिर भी वो फर्स्ट सेम में जो टिक मार्क था वो रह जाएगा। ईयर में देखो 2015, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। अप बटन से 20, 19, 15। ओके, ये अप बटन से हम लोग आगे जा सकेंगे और डाउन बटन से हम लोग नीचे जा सकेंगे। तो मिनिमम वैल्यू हमने 2015 रखी थी और मैक्सिमम वैल्यू 2021 रखी थी। तो इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पे बटन रखेंगे तो बटन पे क्लिक करके ये सब वैल्यू हम लोग स्टोर भी करवा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने आज पूरा एक प्रैक्टिकल देखा है। दिस इज़ द रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल नंबर 6 फॉर द .NET प्रोग्रामिंग। तो प्रैक्टिकल 6 के अंदर ये पूरा आएगा। तो आज हमने ये पूरा प्रैक्टिकली देखा कि रेडियो बटन कैसे यूज़ होता है, चेक बॉक्स कैसे यूज़ होता है, न्यूमेरिक अप डाउन कैसे यूज़ होता है और एग्जामिनेशन पार्ट कैसे यूज़। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में हमने प्रैक्टिकल 6 के बारे में डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने कॉमन टूल बॉक्स में से जो बाकी थे, ग्रुप बॉक्स, न्यूमेरिक अप डाउन, रेडियो बटन और चेक बॉक्स के बारे में पहले डिस्कस किया और उसके बाद उसका पूरा एक प्रैक्टिकल व्यू देखा, जिसमें हमने एग्जामिनेशन के रिलेटेड एक फॉर्म क्रिएट किया, जिसके अंदर ब्रांच के लिए मैंने रेडियो बटन यूज़ किया और सेमिस्टर के लिए मैंने एग्जामिनेशन सेमिस्टर के लिए मैंने चेक बॉक्स यूज़ किए और ईयर्स कौन सा सिलेक्ट करना है तो उसके लिए न्यूमेरिक अप डाउन बटन दिया। तो इस तरह से हमने पूरा एक प्रैक्टिकली व्यू दिखाया कॉमन टूल बॉक्स फॉर ग्रुप बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन एंड न्यूमेरिक अप डाउन। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 2 का पूरा थियोरिटिकल पोर्शन एंड प्रैक्टिकल पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।